नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। साथियों, अभी एक दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था कि मोदी जी पहुँचे गौ माता के शरण में। तो मैंने देखा था सोशल मीडिया पर कुछ आ रहा था, कुछ फ़ोटो वगैरह आ रहा था, उनका वीडियो आ रहा था। एक गाय का बछड़ा है, उसको चूम रहे हैं मोदी जी, वो भी उनका दाढ़ी चूम रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि गायों के झुंड को खाना खिलाते हुए मोदी जी अपना फ़ोटो डाल रहे हैं। तो ये सब क्या था? ये सब गौ माता से उनकी प्रार्थना ही थी, समय को ठीक करने का। अभी समय वास्तव में ख़राब चल रहा था। 303 सीट से 240 सीट पर आ गए थे और उनके मन में निराशा तो ज़रूर होगी कि काम तो हम बहुत सारा किए, लेकिन हमको जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उतना वोट हमको नहीं मिला। तो उनके मन में थी निराशा, और इसी निराशा में वो गाय की शरण में चले गए थे। एक प्रकार से गाय से प्रार्थना ही कर रहे थे कि समय मेरा बदल देने के लिए। इस निराशा में ही वो गाय के पास गए थे, गाय की सेवा कर रहे थे। लेकिन चलिए, ये बड़े खुशी की बात है कि बड़ा जल्दी गौ माता ने उनकी बात को सुन लिया। और ये जो हरियाणा का चुनाव हुआ है, उसमें हारी हुई बाजी को जिस तरह से बीजेपी ने पलटा है, उस तरह उसकी बहुत ज़रूरत थी। लोकसभा चुनाव में 303 से 240 आने के बाद जो कॉन्फिडेंस मोदी जी का भी ख़त्म हुआ था, बीजेपी का भी ख़त्म हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उस समय ख़त्म हुआ था, बीजेपी के समर्थकों का जिस तरह से उत्साह ख़त्म हुआ था, इस सारे घटनाओं के बीच में एक जो सो प्रेरणास्पद घटना की ज़रूरत थी, और वो हरियाणा के चुनाव से मिल गया है। तो मैं तो कहूँगा कि मोदी जी पर गौ माता की कृपा रही, और देखते देखते सारा मंजर बदल गया। इस जीत से मोदी को बहुत खुशी मिली होगी, पूरे बीजेपी को, पूरे बीजेपी पार्टी को। तो उत्तराखंड में तो राज्य माता का दर्जा पहले दे दिया था की सरकार ने 2018 में, और बीजेपी की पार्टी के ही शिवसेना, इनका जो सहयोगी है, उन्होंने अभी हाल में 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है। और बीजेपी की पार्टी अगर जीती है, मोदी जी की बीजेपी पार्टी जीती अगर हरियाणा से, गाय को घास खिला खिला के, गाय के बछड़ा को चूम के, और जिस तरह से मोदी जी ने जो हवा बनाई और उनको गाय का आशीर्वाद मिला, तब उनकी ड्यूटी बनती है कि हरियाणा में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलवाएं। और ये मैं उनसे अपील करूंगा कि ये काम होना चाहिए। अगर उत्तराखंड में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिल सकता है और शिंदे जी महाराष्ट्र में कर सकते हैं, तो आपको जहाँ से इतनी बड़ी जीत मिली है कि पूरा नैरेटिव भी चेंज हो गया है। लोग सोचे थे कि मोदी की जो सब छवि अब वैसी नहीं रही, उनका करिश्मा ख़त्म हो गया, और वैसे भी लग भी रहा था कि मोदी जी का करिश्मा अब ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन चलिए, धन्य भाग है कि गाय माता का आशीर्वाद आपको मिला और हरियाणा की जीत आपको मिली। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि हरियाणा में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलवाइए। इंतज़ार करेंगे हम लोग सभी, क्या करते हैं आप। ये आपको करवाना चाहिए। गाय को आपने घास खिलाया, गाय माता से आशीर्वाद लिया, बछड़े को भी आपने चूमा, ये सब कुछ आपने जो किया, हिंदुओं का आपने एक संदेश दिया, और हिंदुओं ने उसके बदले में आपको हरियाणा की जीत दिलाई है। अब खाली घास खिला के भूल मत जाइएगा, गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलवाइए हरियाणा में। हिंदू लोग इससे बहुत खुश होगा, और इससे आगे का भी रास्ता आपका प्रशस्त होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, सनातनियों की, हिंदुओं के दिल की बातें हैं ये सबको पढ़ना सीखिए और जानिए कि हिंदू लोग क्या चाह रहा है।
भारत में जब तक जो सो गायों का कटना बंद नहीं होगा, हर हिंदू दुखी रहेगा। चलिए धीरे धीरे ही सही काम हो रहा है। अब हरियाणा में मिल गया है बहुमत, वहाँ पर गौ माता को राजमाता का दर्जा दिलवाइए, तब हम समझें कि कुछ काम हुआ अच्छा हिंदुओं के हक में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।